जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों सहित 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी से संबंधित सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती बनाई गई है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 150वीं जयंती। जी हाँ दोस्तों, 150वीं जयंती बनाई गई है 2 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और उनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, गांधी शांति पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है गांधी शांति पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1995 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1995 ईस्वी में पहली बार गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। यदि पहले प्राइज की हम बात करें तो जूलियस नायरेरे, जी हाँ दोस्तों, जो कि तंजानिया की रहने वाली है, जूलियस नायरेरे को पहला गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इस वार्षिक पुरस्कार को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान हेतु स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए नगद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा उत्पाद शामिल होता है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति, संघ, संस्थान अथवा संगठन को दिया जा सकता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे गोपाल कृष्ण गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने गांधी जी को देश के लिए लड़ने की प्रेरणा दी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से उतार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से उतार दिया गया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पीटरमैरिट्सबर्ग। जी हाँ दोस्तों, पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से उतार दिया गया था। ट्रेन पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पहुंचने को थी, तभी उनसे 3rd क्लास डिब्बे में जाने के लिए कहा गया। गांधी जी ने टिकट का हवाला दिया तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वहां से ट्रेन जैसे पीटर्सबर्ग स्टेशन पर रुकी, उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा इंडियन ओपिनियन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने जारी किया दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया एक समाचार पत्र था। इसका प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। दोस्तों, हम सभी गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी को सीरियल से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 ईस्वी में। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 22 अगस्त 1894 ईस्वी में की गई थी। आप सभी को पता है सन 1893 ईस्वी में एक भारतीय फिल्म के लिए केस लड़ने महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां उन्हें
सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी नागरिक अधिकारों का उल्लंघन, नस्लीय भेदभाव और पुलिस कानून के खिलाफ विरोध व्यक्त करने के लिए भारतीय समुदाय को वहां पर संगठित करने का प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने वहीं रहकर समाज कार्य तथा वकालत करने का निर्णय लिया और नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चले फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हां दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंडमान द्वीप समूह में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पोर्ट ब्लेयर से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस उद्यान का दायरा 281.5 वर्ग किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत 15 द्वीप और खुली समुद्रियां खाड़ियां आती हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, महात्मा गांधी को अफ्रीका ने बनाया है, यह कथन किसका है? जी हां दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, महात्मा गांधी को अफ्रीका ने बनाया है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चंद्रन देवनसन। जी हाँ दोस्तों, चंद्रन देवनसन ने यह कहा है कि महात्मा गांधी को अफ्रीका ने बनाया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक बुराई कौन सी नहीं है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के अनुसार कौन कौन सी बुराइयां हैं उनको हम देखते हैं। गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक बुराइयां हैं। उसमें पहली हम देखें तो सिद्धांत रहित राजनीति, दूसरी परिश्रम रहित धनोपार्जन, विवेक रहित सुख, चरित्र शून्य ज्ञान, सदाचार रहित व्यापार, संवेदना रहित विज्ञान और वैराग्य विहीन उपासना। ये सभी 7 गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक बुराइयां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी के अनुसार कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है, तो इनके अलावा जो ऑप्शन में था वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही शासन कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने यह किस पुस्तक में लिखा है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है गांधी जी ने ऐसा किस पुस्तक में लिखा है कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही शासन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पुस्तक हिंद स्वराज। जी हाँ दोस्तों, हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही शासन कर रहे हैं। इस पुस्तक में लिखा ब्रिटिश भारत में केवल भारतीयों के सहयोग के साथ स्थापित किया गया था और इस सहयोग के कारण ही बचाया था। अगर भारतीयों ने सह संचालित करने से इनकार कर दिया होता तो भारत में ब्रिटिश शासन 1 वर्ष के भीतर गिर जाएगा और स्वराज आएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। जी हाँ दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसा कहा है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। दोस्तों इसके अलावा महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, एसएससी और रेलवे में कई बार पूछे जाते हैं, आप सभी को याद रखना होगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी को ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था? कौन सी यूनिवर्सिटी में वो जो है ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच देने गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने अफ्रीका से लौटने के बाद अपनी स्पीच दी। 4 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने किस अंग्रेज को दीनबंधु की उपाधि दी थी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने किस अंग्रेज को दीनबंधु की उपाधि दी थी? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, CF एंड्रूज को दी। जी हाँ दोस्तों, CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वो ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया था और जनरल और डायर के कुकृत्य को जानबूझकर किया गया जघन्य हत्याकांड बताया था। इसीलिए दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने जो है CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ उस समय गांधी जी कहाँ गए हुए थे, कौन से आंदोलन में गए हुए थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भी महात्मा गांधी जी नोआखली में, बंगाल के नोआखली में हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है महात्मा गांधी जी को किसने सलाह दी थी कि गांधी जी लंबे समय से देश से दूर रहे हैं, इसलिए उन्हें देश को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, इनके राजनीतिक गुरु। इन्होंने इनको शिक्षा दी कि आप देश से बहुत समय से दूर रहे हैं, आपको पूरे देश में यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने गांधी जी से वचन भी मांगा था कि जब तक उनकी भारत की खोज पूरी नहीं हो जाती वे 1 साल तक भारतीय मुद्दों पर एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों यहाँ से अब हम सभी जो गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में कौन सा आंदोलन किया? तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी द्वारा किया गया पहला ही आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में सबसे पहला जो आंदोलन किया वो चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। जी हाँ दोस्तों, 1915 में वो अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसके बाद में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया चंपारण सत्याग्रह 1917 में। गांधी जी ने बिहार के चंपारण से शुरू किया तो इसे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाने लगा, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बना तथा किसानों को नील की खेती की बाध्यता से मुक्ति मिली। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ला भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बिहार के चंपारण मुरलीबरावा ग्राम के निवासी और स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? जी हाँ दोस्तों, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, 1917 चंपारण आंदोलन हमने डिस्कस किया, अब हम 1918 का देख रहे हैं। तो किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। सन 1918 में अहमदाबाद के एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिन की हड़ताल की थी, यही अहमदाबाद मील हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। 1917 में चंपारण के सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह 1918 अहमदाबाद मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च से 5 जून 1918 के मध्य गांधी जी के नेतृत्व में जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह, जिसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 22 मार्च से 5 जून 1918 तक गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। यह एक ऐसा कानून था कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केसर ए हिंद। जी हाँ दोस्तों, केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी गांधी जी ने। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा, जहां 13 अप्रैल 1919 को आप सभी को पता है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला दी। निहत्थे, शांत और बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोगों को घायल कर दिया गया था। यदि किसी ये घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला तो यह वह घटना थी, यह जघन्य हत्याकांड ही थी। इस घटना की याद में यहाँ पर स्मारक बना हुआ है और इस घटना के बाद गांधी जी ने जो है केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1920 में। जी हाँ दोस्तों, 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का आगाज किया था। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया, कई कस्बों और नगरों में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के ने जो है अंग्रेजों की राज की नींव हिल गई और यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरुद्ध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी ने किस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने कौन सी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल मर गए थे। इसकी आंदोलन के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी पर हुए मुकदमे की सुनवाई में जज कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी पर हुए मुकदमे की सुनवाई में जज कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा RS ब्लूमफील्ड। जी हाँ दोस्तों, RS ब्लूमफील्ड जो है असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी पर हुए मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और महात्मा गांधी जी के साथ काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और महात्मा गांधी जी के साथ काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भगवान दास। जी हाँ दोस्तों, भगवान दास जो है काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। काशी विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने किया। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा वेदनी वाराणसी में हुई थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी विद्यापीठ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, किस कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। गांधी जी ने केवल एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका सही उत्तर होगा 1924 बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई? इसका सही उत्तर होगा 1924 का बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में नमक कानून मार्च कहां से शुरू किया था? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दांडी मार्च के बारे में आप सभी ने सुना है। गांधी जी ने 22 मार्च 1930 में नमक कानून मार्च को कहां से शुरू किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा
अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें गांधी जी समेत 78 लोगों ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय दांडी गांव तक पैदल यात्रा 385 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने किलोमीटर तक जो है पैदल यात्रा चली, कितने तारीख को जो है उन्होंने भंग किया। तो 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक जो है हाथ में नमक लेकर विरोधी कानून को जो है भंग किया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, महात्मा गांधी जी को किसने महिलाओं को दांडी मार्च में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी जी को महिलाओं को दांडी मार्च में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था। महात्मा गांधी ने आंदोलन में महिलाओं की भूमिका चरखा चलाने और शराब की दुकानों में की घेराबंदी करने के लिए ही तय की थी, लेकिन कमला देवी से मुलाकात के बाद वे मान गए और बंबई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए 7 सदस्यों वाली टीम बनाई। इस टीम में कमला देवी और अवंतिका बाई गोखले शामिल थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद गुजरात के दरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी उसके बाद में दरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, मई 1930 की बात है, जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई उसके बाद में गुजरात के दरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते में क्या मुख्य बिंदु थे? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते में क्या क्या मुख्य बिंदु थे। तो दोस्तों 5 मार्च को गए लंदन में 11 सूत्रीय समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 में कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, पहला समझौता किया गया। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों तथा उनके पदों पर उनको पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानें के सामने धरना प्रदर्शन देने के लिए स्वतंत्र थे और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने सवैज्ञा अवज्ञा स्थगित कर दी तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। उसके बाद कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी तथा गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। इस तरीके से उन्होंने 11 सूत्रीय मांगों का जो है समझौता किया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में महात्मा गांधी ने किस भारतीय महिला के साथ भाग लिया? तो दोस्तों सरोजनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 7 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था उसमें किस भारतीय महिला के साथ उन्होंने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, सरोजनी नायडू इसका सही उत्तर होगा। यह क्वेश्चन हाल ही में आयोजित आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, 1932 में जो पूना समझौता हुआ है, पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य कहाँ व कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को। जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता हुआ था। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसको एसएससी और रेलवे में पूछा गया है। पूना समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया तथा दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में से 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। अंग्रेज सरकार ने एक समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधित के रूप में अनुमति प्रदान की है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1932 में। जी हाँ दोस्तों, 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। हरिजन सेवा संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई थी। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवा संघ के नाम से कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला तथा सचिव अमृतलाल विठल ठकरवे तथा संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप्स दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1942 में। जी हाँ दोस्तों, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, 1942 से 1944 में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू ने किस जेल में जो है बंदी बनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, 1942-1944 को महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में बंदी बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आगा खान पैलेस में। अगस्त 1942 से मई 1944 तक पत्नी कस्तूरबा, सचिव महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू के साथ वहां पर कैद थे। जी हाँ दोस्तों, आगा खान पैलेस आप सभी को याद रखना होगा, इसका सही उत्तर होगा आगा खान पैलेस। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को जो है 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। दोस्तों कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से संबंधित हमने वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, महत्वपूर्ण अधिवेशनों से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1944 में महात्मा गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सप्रू समिति। जी हाँ दोस्तों, 1944 में जब महात्मा गांधी और जिन्ना की वार्ता टूट गई, उस समय सप्रू समिति का गठन किया गया। गांधी और जिन्ना वार्ता के फेल हो जाने के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय निर्दलीय सम्मेलन के तत्वाधान में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू समिति गठित की गई। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लुई फिशर। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लुई फिशर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मार्टिन लूथर किंग को। जी हाँ दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के एक पादरी की आंदोलनकारी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, गांधी जी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1930 में। जी हाँ दोस्तों, 1930 में गांधी जी को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजघाट। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है, आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर होगा राजघाट। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्तों आप सभी को पता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जी हाँ दोस्तों,
कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लियो टॉल्स्टॉय। जी हाँ दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित हुए। इसका सही उत्तर होगा लियो टॉल्स्टॉय। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आर्थिक स्वतंत्रता का। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। द वंडर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, द वंडर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेव देसाई ने। जी हाँ दोस्तों, महादेव देसाई ने गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी का अंग्रेजी अनुवाद किया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर होगा यूएन में। जी हाँ दोस्तों, यूएन में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? इसका सही उत्तर होगा 1917 में। जी हाँ दोस्तों, 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है ऑल मैन आर ब्रदर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है ऑल मैन आर ब्रदर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। महात्मा गांधी जो है कहाँ से स्थायी रूप से भारत लौटे थे? दोस्तों 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आप सभी को पता है प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने महात्मा गांधी जी से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।